तो रोड जो है जनता के लिए होती है या फिर खास नेता के लिए होती है? अब ये तो नेता लोग ही बताएंगे। आप बताइए अपनी राय। हमारी राय तो जनता के लिए होनी चाहिए। जनता के लिए होती है, तो तो इसमें जब कमी कहाँ पे है, जनता में है या फिर हमारे नेताजी में? नेताजी में तो है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? अब हम लोगों को उसको बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए क्या होता है आगे। अब यहाँ इस बार जो चुनाव का माहौल चल रहा है बहुत ही कांटे की लड़ाई है, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? योगी बाबा की। योगी बाबा की आएगी। संतुष्ट है योगी बाबा से? संतुष्ट है। हाँ संतुष्ट। योगी बाबा कोई 5 कार्य बताइए। अब हम तो यहाँ नौकरी करते हैं, हम तो यहाँ कार्य नहीं बता सकते। नहीं, वो जब आप संतुष्ट है तो कोई 5 अच्छे कार्य बताइए। हम जहाँ हैं वहाँ संतुष्ट हैं, इसलिए हम जो कि वहाँ पे है तो वहाँ बताइए ना 5 अच्छे कार्य आपके एरिया में। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, तो 5 अच्छे कार्य बताइए। अरे सब ठीक है जी, क्या हम बताएं कार्य? अब कितना नाम बताएं हम? नहीं नाम नहीं, कोई आपके एरिया में काम तो हुआ होगा, योगी जी के थ्रू काम हुआ होगा, तो कोई 5 अच्छे कार्य का नाम बता दीजिए। अरे हमारे यहाँ जो सुनीता सिंह है वो काम नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही हैं, तो फिर आप संतुष्ट कैसे अच्छा, हो? तो हमारे साथ जैसे कि अभी आप देख रहे हैं अमित शाह जी जहाँ जहाँ भाषण दे रहे हैं, उनके हर भाषण में त्रुटियां पाई जा रही हैं, तो ये शिक्षा का कहाँ तक लेवल दो प्रदर्शित कर अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं तौसीफ अंसारी। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। ऑल इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, अफजल खान की एक खास रिपोर्ट। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें, न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे और आप हमारा चैनल ऑल इंडिया न्यूज़ देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। से मोहम्मद अफजल खान, और इस समय हम उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के धानापुर में है और यहाँ पे चुनाव को लेकर काफी तैयारियां हो रही हैं, तो आइए जानते हैं यहाँ पे जो है कि पब्लिक क्या राय है। सर अपना परिचय। हम भूतपूर्व सैनिक मनोज कुमार यादव, दानापुर ग्राम सभा नरौली के रहने वाले हैं। और पूछिएगा, आप क्या पूछना है? सर जो तैयारियां चल रही हैं और जो भी हमारे यहाँ नेता लोग आते हैं, उनके आते ही 1 दिन 2 दिन पहले जो है कि इतनी साफ सफाई होती है और उनके जाते ही कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो हमेशा से यही देखा गया है कि आने पर पूरी तैयारियां होती है, जाने के बाद सब काम खत्म हो जाता है। जनता इनको लाती है अपने बीच में और जब ये आते हैं तभी ये काम होता है और जाने के बाद कोई जो है कि उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो क्या जनता इनको लाती है या इनके लिए जनता है? नहीं, जनता इनको तो लाती है, लाने के बाद इनके पास फुर्सत ही नहीं रहती। जैसे अभी आपके सामने ये नाली बनी हुई है, नाली के पानी का निकासी का कोई रास्ता नहीं है और नाली जो है लगभग आधे से ज़्यादा पट चुकी है और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस नाली में पानी है, तो ये नाली में जो पानी इकट्ठा हुआ है तो इससे क्या नुकसान है या नहीं है? इससे नुकसान तो है, पानी लगा रहेगा, इसकी निकासी नहीं है पानी की कहीं भी। तो इसमें जो नाली बनाने में पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो वो पैसा किसका इन्वेस्ट हुआ है, हम लोग का या फिर सरकार का? ये तो जनता का पैसा है। जनता का पैसा लगा हुआ, लेकिन पानी का निकासी का कोई रास्ता नहीं है और ये पैसा जो है कि पूरा वेस्ट जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम कुछ ना बोलो। आइए चलिए चलते बात करते सफाई कर्मियों से। भैया जी, आप जो काम करवा रहे हैं, मैं ऑल इंडिया टीवी न्यूज़ से हूँ, ये जो साफ सफाई चल रही है किसके तहत चल रहा है? साफ सफाई किसके तहत चल रही है? अरे हम लोग को योगी जी आ रहे हैं, उनके उपलक्ष्य में हम लोग साफ सुथराई कर रहे हैं। अच्छा, योगी जी आ रहे हैं, साफ सफाई हो रही है और इससे पहले तो नहीं देखा गया था कि यहाँ पे साफ सफाई हो रही है। हमेशा साफ सफाई होती है। जैसे कि आपके सामने नाली पड़ी हुई है, इसमें बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट हुआ है, नाली आधे से ज़्यादा पट चुकी है, उसको साफ कर रहे हैं ना हम लोग। उधर की सफाई हो चुकी है लेकिन नाली अभी पूरी भरी हुई है। अरे तो अभी साफ कर रहे हैं हम लोग। साफ कर रहे हैं सर। तो इससे पहले आप लोग कहाँ थे? अरे गांव में रहते थे और जहाँ काम करना वहाँ करते थे हम लोग। तो आपके भी अंडर में ये सब सारे नाली वगैरह है, रोड के साइड में है, अभी आप लोग सफाई कर रहे हैं, तो इससे पहले सफाई क्यों नहीं हो पाई? सफाई हो रही थी हमेशा। मैं इसी रूट से बराबर आता जाता हूँ, तो मैं तो नहीं देखा कि सफाई हो रही। नहीं हो रही ना, ऐसा है कि गांव में भी तो देखना है हम लोग को। और जो रोड का मैटर है, मैं पूछना चाहता हूँ कि नेताजी के आने से 1 दिन पहले, 1 रात पहले रोड पूरी बन जाती है और उस पर आम जनता सैकड़ों दिन चलती है तो नहीं बन पाती है, उस पर क्या कहें? हम लोग का जो काम है वही करते हैं।
आइए जनता से पूछते हैं। सफाई का काम है, सफाई कर। भैया 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 भैया, अरे आइए 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 भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका परिचय क्या है? पहले परिचय दीजिए। चंद्रचूड़ तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? दिलदार नगर। जमनिया। अभी सर इधर देखिए जो है कि योगी जी के आने के लिए बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, रोड की साफ सफाई हो रही है, और जहां देखा जाता है कि रोड नहीं बनी हुई है, रातों रात रोड बनकर तैयार हो जाती है। तो रोड जो है जनता के लिए होती है या फिर खास नेता के लिए होती है? अब ये तो नेता लोग ही बताएंगे, आप बताइए अपनी राय। हमारी राय तो जनता के लिए होनी चाहिए। जनता के लिए होती है, तो जब जनता के लिए रोड नहीं बनती है, रातों रात नेता के रोड बनकर तैयार हो जाती है, तो ये कार्य उससे पहले भी हो सकता है या नहीं? हो सकता है ना। हो सकता है। तो इसमें कमी कहाँ पे है, जनता में है या फिर हमारे नेताजी में? नेताजी में है। नेताजी में है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? अब हम लोगों को उसको बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव आना पड़ेगा। बदलाव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए क्या होता है आगे। अब यहाँ इस बार जो चुनाव का माहौल चल रहा है, बहुत ही कांटे की लड़ाई है, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? योगी बाबा की। योगी बाबा की आएगी। संतुष्ट है? संतुष्ट है यहाँ योगी बाबा कोई 5 कार्य बताइए। अब हम तो यहाँ नौकरी करते हैं, हम तो यहाँ कार्य नहीं बता सकते। वो जब आप संतुष्ट है तो कोई 5 अच्छे कार्य बताइए। हम जहाँ हैं वहाँ संतुष्ट हैं, इसलिए हम जो कि वहाँ पे है तो वहाँ बताइए ना 5 अच्छे कार्य आपके एरिया में। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, तो 5 अच्छे कार्य बताइए। अरे सब ठीक है जी, क्या हम बताएं कार्य? अब कितना नाम बताएं हम? नहीं नाम नहीं, कोई आपके एरिया में काम तो हुआ होगा, योगी जी के थ्रू काम हुआ होगा, तो कोई 5 अच्छे कार्य का नाम बता दीजिए। अरे हमारे यहाँ जो सुनीता सिंह है वो काम नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, तो फिर आप संतुष्ट कैसे हो? ये बात करते हैं छात्रों से। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विशाल राय है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। जी, तो कहाँ पे पढ़ते हैं आप? मैं शहीद गांव में पढ़ता हूँ। शहीद गांव में पढ़ते हैं। तो ये जो सरकार चल रही है, क्या इससे आप जो है संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि अभी कितने दिन के बाद स्कूल चालू हुआ है? वही 3 महीने बाद। 3 महीने बाद स्कूल चालू हुआ, तो स्कूल में जाने पे आपको सारे बच्चे आपके जो क्लासमेट सारे मिल रहे हैं? हाँ क्लासमेट तो आ रहे हैं। तो ये पढ़ाई का लेवल कहाँ तक है? पढ़ाई का लेवल अच्छा ही है, लेकिन स्कूल बहुत ज़्यादा बंद हो रहे हैं। स्कूल बंद होने से कोई साइड इफेक्ट? बहुत पड़ रहा है। तो आप किसकी सरकार लाना चाहेंगे? सरकार तो यही हमारी है, बीजेपी। बीजेपी संतुष्ट है आप? हाँ बीजेपी कोई 5 कार्य अच्छे कार्य बताइए। अच्छे कार्य तो है, शिक्षा का स्तर और खेल के स्तर को भी बढ़ावा दिया गया है। खेल के स्तर में भी और शिक्षा को भी थोड़ा। शिक्षा का स्तर, जैसे आपने बताया कि स्कूल बंद चल रहा है 3 महीने से, उससे पहले भी बंद चला, तो शिक्षा का स्तर कहाँ तक अच्छा? अच्छा तो हमारे हिसाब जैसे कि अभी आप देख रहे हैं अमित शाह जी जहाँ जहाँ भाषण दे रहे हैं, उनके हर भाषण में त्रुटियां पाई जा रही हैं, तो ये शिक्षा का कहाँ तक लेवल दो प्रदर्शित करता है? ये तो अच्छा ही है, लेकिन आप बताइए भैया। आइए आइए, तो पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी अपना परिचय दीजिए। रमेश कुमार द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, पे यहीं पे निवासी हूँ। हैं। इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं? भाजपा की सरकार आ रही है। भाजपा से संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट है। कोई 5 अच्छे कार्य बताइए। लाइट, बिजली, सड़क, पढ़ाई, ये हर विषय में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सरकार के यदि हम गिनाने लगे। पढ़ाई के मैटर में अगर देखा तो कोरोना काल में स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद थी, लेकिन जो हमारे यूपी में ठेके थे दारू के, उस पर हम लोगों ने देखा, जनता ने देखा कि उस पर प्रशासन खड़ी होकर के लाइन बाई लाइन लगवा करके दारू की बिक्री करवा रही थी, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, जो इस परिस्थिति में ढला हुआ है उसको रोका नहीं जा सकता है, और प्रशासन ने जो भी कार्य किया अच्छा किया। गुंडा राज समाप्त हुआ, बहुत सारे ऐसे कार्य हुए इस सरकार में जो सभी लोग संतुष्ट है। कुछ तो भाई विपक्ष में भी तो। गुंडा राज कहाँ तक समाप्त हुआ? कितने गुंडे जो है कि इनके राज में समाप्त हुए? कम से कम 80% गुंडा राज समाप्त हो चुका है। थोड़ा बहुत है तो इस बार की सरकार आएगी। अच्छा, अगर 80% गुंडा राज समाप्त हो गया है तो आए दिन जो है कि झगड़े होते हैं, लड़की उठाई जाती है, बलात्कार होता है, तो अगर ये समाप्त हो गया है तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा केंद्र और राज्य दोनों में जो है बीजेपी की सरकार है। ऐसा है, कुछ ताताताई अभी भी छुपे हुए हैं जो निकालने में समय लगेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम 100 के पार हो गया था, अब जो एक 95 है, तो इसमें जब इससे पहले की सरकार थी उसमें 71 रुपये से लेके 79 रुपये तक डॉलर प्रति बैरल था, जो कि उस समय जनता को 60 रुपये जो है कि पेट्रोल मिल रहा था।
और उसके बाद 17-18 में वही कच्चा तेल का दाम 80 रुपये के आसपास में था और पेट्रोल का रेट जो है कि बढ़ता चला गया। तो इससे आप संतुष्ट हैं? आपको शायद ये होश होना चाहिए कि 2014 में 86 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल गया था और 2014 में 86 रुपये नया था सर। 86 रुपया पेट्रोल था। हम आपको रसीद के साथ साबित कर देंगे। तो जब जैसे जैसे कच्चे तेल का दाम घटता है वैसे वैसे पेट्रोल का दाम भी घटना चाहिए, लेकिन घट रहा है। अभी 95 रुपये जो पेट्रोल है। अदर स्टेट के अपेक्षा उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का दाम अभी भी जनता का कहना है कि जैसे सरकार बनती है, चेंज होती है या पुरानी सरकार आती है, तुरंत पेट्रोल का दाम भागेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। और इस समय आप जान ही रहे हैं कि कच्चा तेल की कीमत बढ़ रहा है, इसलिए पेट्रोल का आदर सामान का बढ़ना तो जायज़ है। जैसे जो परचून की दुकानें हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो सरसों का तेल है वो हम लोग को नए रेट में आया हुआ है, लेकिन अभी नए रेट में नहीं बेचना है। जैसे सरकार का खुलासा होता है, क्लियरफाई होगा कौन सरकार बनेगी, उसके बाद तुरंत जो है सरसों का तेल का दाम बढ़ जाएगा। ऐसा तो हमें कोई जानकारी नहीं है अभी प्राप्त। हमें जानकारी है सर। हो सकता है आपको होगी, हमें तो नहीं है। तो आप जो है कि किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं? हम भाजपा की सरकार लाना भाजपा की सरकार लाना चाह रहे हैं। खुले दिल से। थैंक यू सर। आप इसी तरह हमारे साथ चैनल बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।